हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट चैनल में। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि शेयर मार्केट से रिलेटेड जानकारी हम इस चैनल पर आपको देते रहेंगे। देखिए, ये शेयर मार्केट है, ये बहुत सेबी की गाइडलाइन के अनुसार ये जो है किसी को बता नहीं सकते हैं कि भाई ये सेल कर लो, वो बाई कर लो। तो जो भी आप बाई सेल करेंगे अपने सूझबूझ से करेंगे और अपने रिस्क रिवार्ड से हिसाब से करेंगे और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही करेंगे। ये वीडियो कोई आपको सेल बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है। इसलिए इसको जो है अन्यथा ना लें और सिर्फ इसको एजुकेशन पर्पज के लिए ही माने। चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं CPSE ETF के बारे में, जो कि सरकारी कंपनियां होती है इसमें, और जितनी भी सरकारी कंपनियां होती हैं वो सारी इसी उनका ही ETF बना हुआ है। और जैसे मेरे लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि मैं इस पर जो है स्विंग करता हूँ, लॉन्ग टर्म में नहीं जाता हूँ या शॉर्ट टर्म में ही मैं करता हूँ। इस पर मैं आपको बता देता हूँ कैसे वो करता हूँ। मैंने आपको PSU में इससे पहले वीडियो में बताया आपको 10%, 10%, 10% मैं इस पर चलता हूँ। ठीक है, मैंने पहला यहाँ पे ख़रीद लिया, यहाँ से 10% नीचे गया, दूसरा लॉट लगा लिया, मतलब कि ये लगा लिया, फिर यहाँ से ये मैंने यहाँ ख़रीदा था। ठीक है, उसके बाद ये इसके बाद नीचे गया तो मैंने तीसरा लॉट लगा लिया, फिर यहाँ से नीचे गया, ये जो है मैंने चौथा लॉट लगा लिया। देखिए, लॉट का मतलब आपके पास जो प्रिंसिपल है, यदि किसी के पास 10 लाख भी होगा, किसी के पास 5 लाख होगा, किसी के पास 1 लाख होगा, किसी के पास 50,000 होगा, तो आप जो है मैक्सिमम मतलब कि अपनी क्षमता के अनुसार बना सकते हैं। तो मेरा इसमें जो है लगभग 30 का एक लॉट होता है, 30, 40, 50 का मैं इसी तरह का बनाता हूँ। तो क्या होना है यहाँ पे आपको, जैसे आपने एक यहाँ पे ले लिया एक लॉट, ठीक है, 10% नीचे आया, दूसरा लगाया, फिर 10% नीचे आया। देखिए, ये जो है कि आप बकता भी उससे वैसे ही है और जो है गिरता भी वैसे ही है। इसमें क्या होगा आपका, जो आपने लास्ट चौथा लॉट लगाया था, ये लॉट जब तक यहाँ पहुँचेगा, जो आपने पहला लॉट लगाया था, यहाँ पे पहुँचते पहुँचते ये जो है आपको 30% दे चुका होगा। ठीक है, वो 30% इसलिए दिया होगा कि जो लास्ट का लॉट होगा वो आपको सबसे नीचे लगा होगा। उसके बाद ये यहाँ पे 10 देगा, यहाँ पे 20 देगा, यहाँ पे आपको जो पहला लॉट लगा था यहाँ पे 30% दे देगा। अब आपका जो लॉट था, जो पहला लगा था आपका, वो आपको इक्वल में पहुँचा है। ठीक है, उसके बाद जब आपने 30% का प्रॉफिट बुक कर लिया यहाँ पे, उसके बाद अगले दिन मार्केट फिर से 10% चला गया, तो आपने क्या किया, दूसरा लॉट जो ये 30% का आपने प्रॉफिट बुक किया था प्लस अपना जो प्रिंसिपल ये जो है यहाँ लगा दिया, फिर से आपने लगाया। लेकिन ये मौके कभी कभी आते हैं, बार बार नहीं आते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ऊपर चला गया, जब तक आप पहले पे पहुँचे यहाँ पे आपको 10% फिर से मिल गया। कहीं गलत है? इतनी अच्छी चीज़ है। हाँ चलो, अब यहाँ तो पहुँच गया, आपने यहाँ से जो 10% था वो भी ले लिया। ठीक है, अब आपका जो पहला लॉट लगा था सिर्फ वही बचा। ठीक है, अब जो ये अगर 5% भी जाएगा तो आपने जो क्या करना है, अगले दिन जो ये 10% आपने लगाया है इसका जो है इस पर SIP कर देना है। जो पहले लॉट है उस पर SIP कर देना है। SIP का मतलब आपके पास यदि 10 लाख है तो 10 लाख में आप मतलब कि 1 लाख डाल सकते हैं। यदि आपके पास 1 लाख है तो इसमें 20-25 हज़ार रुपये डाल सकते हैं। मतलब आपने SIP कर दिया। उस SIP में यदि आप ऊपर जाता है तो आपका जो पैसा मतलब कि वो वाला बनेगा, यदि नीचे आता है तो फिर से आपको लगाना है। तो इसी तरह मैं अपना बता रहा हूँ, मैं इसी तरह करता हूँ। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं। हाँ चलिए, इसके बारे में हम बात करते हैं कि आज कितना क्या हुआ है इसमें। लेकिन आज मुझे लगता है कि इसमें नहीं कुछ हुआ है। 7 लाख का वॉल्यूम हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 7 लाख 42 हज़ार का वॉल्यूम हुआ है। और सिर्फ 7 करोड़ का ही इसमें जो है ट्रेड हुआ है, मतलब कि वैल्यू हुआ है, पैसा लगा है। और लगभग 56%, 55% की इस पर जो है डिलीवरी उठाई गई। तो मेरे हिसाब से इस पर पैसा नहीं लगा है। अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल डाटा में जाके, यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या इसने किया हुआ है। देखिए, जो पैसा लग रहा है इसमें नहीं कुछ खास बड़ा लग रहा है। जो CPSE में उसमें PSU में लग रहा था ना, वो नहीं लगा। देखिए यहाँ पे 6 लाख है, यदि 20 नवंबर को, मतलब कि आज 6 लाख 7 लाख लगा। फिर यहाँ पे 4 पौने 5 लगा, यहाँ पे 6 लगा, 7.5 लगा, 8 करोड़ लगा, 6.5 करोड़ लगा, 6 करोड़ 80 लाख लगा, यहाँ पे 72 लाख, 7 करोड़ 25 लाख 17,985 लगा, 6 करोड़ 35 लाख, 2 करोड़ 32 लाख, 10 करोड़ यहाँ पे लगा था। देखिए, जैसे यहाँ पे 10 करोड़ लगा था तो ये जो है इसने यहाँ पे ये देखिए हाई बनाया था। ये जो होता है पैसा लगने का। अगर मार्केट में जहाँ पे जिस इंडेक्स में पैसा लग गया, समझो कि वो तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 7 करोड़ का देखिए, 7 करोड़ का देखिए, यहाँ पे 8 करोड़ का देखिए, उसके बाद 8.5 9 करोड़ का देखिए यहाँ लगा है। फिर यहाँ पे देखिए कितना लगा है, 20 करोड़ 42,15,720 का लगा। देखिए यहाँ पे 29 तारीख को लगा था और मार्केट ने यहाँ पे ये हाई बनाया था। ये देखिए, ये होता है पैसा लगने के बाद। देखिए हमारा वॉल्यूम खास नहीं है, 7 लाख का है, बस 5 लाख का है। उसके बाद 6 लाख, 7 लाख, 9 लाख, 7 लाख, मतलब इसी तरह का चल रहा है। यहाँ पे देखिए 24 लाख का हुआ था, जो कि 22 लाख का, जो 22 करोड़ की जो है वैल्यू लगा था। उसके बाद 11 करोड़ यहाँ हो गया। उसके बाद 7 करोड़, 7 करोड़,
8 करोड़ देखिए यहाँ पे जहाँ 83 मतलब कि 8 करोड़ का लगा था, तो यहाँ पे 9,34,000 का जो है वॉल्यूम था। और जहाँ पे 20 करोड़ का लगा था, ये 29 तारीख में, 28 तारीख में, 29 तारीख में, तो यहाँ पे देखिए 21 लाख का वॉल्यूम हुआ था। जहाँ पे पैसा लगता है वहाँ पे आपको दिखता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं पिछले 3 महीने में इसने कहाँ कहाँ क्या हाई लगाया है, क्या कोई पैसे ज़्यादा लगाया है क्या? कुछ खास नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पे 20 लाख लगा था, 29, और ये मैंने दिखा दिया था आपको। उसके बाद 7, 9, 11, 14 यहाँ पे लगा, देखो 14 यहाँ पे लगा है 23 तारीख में। उसके बाद यहाँ पे 4,73 लगा है, 11 लगा है, 9,91 लगा है, 10,14 लगा है, 8,65 लगा है, 7,73 लगा है। मतलब खास पैसा नहीं लग रहा था यहाँ पे। ये हम अक्टूबर में आ गए। उसके बाद हम सितंबर 9 अक्टूबर तक देखिए आप यहाँ पे देखिए 28, 12 करोड़, 8 करोड़, 13 करोड़, 9 करोड़, मतलब इसी तरह का पैसा लग रहा है। यहाँ पे देखिए 23 करोड़ का यहाँ लगा है। ये था डेट आपका, ये डेट था 26 सितंबर। 26 सितंबर में 23 करोड़ का लगा था, जो कि वॉल्यूम 25 लाख का गया था। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ देखते हैं हम, ये 12 करोड़ का यहाँ लगा, 15 करोड़ लगा, 23 करोड़ का, ये देखिए फिर से 23 करोड़ लगा था। ये डेट थी आपकी 23 सितंबर। 23 सितंबर में देखो 25 करोड़ का लगा था, 25 करोड़ का वॉल्यूम था। उसके बाद 10, 7, 10, यहाँ पे 26 करोड़ का लगा था, जो कि 28 लाख का वॉल्यूम था। ये डेट थी 16 सितंबर। देखिए 16 नहीं, सॉरी 17 सितंबर। उसके बाद 31 करोड़ लगा है, ये जो है आपका 16 सितंबर को। ये है 28 लाख, 34 लाख का वॉल्यूम हुआ था, जो कि 31 करोड़ का यहाँ पे वैल्यू लगा है। ये डेट थी 16 सितंबर। इसके बाद खास पैसा नहीं लगा है। फिर हम अगले सितंबर में जाते हैं, ठीक है। सितंबर में देखिए यहाँ पे 43 करोड़ का लगा था। ये डेट थी आपकी 8 सितंबर, जो कि इसने 90 का हाई लगाया था। यहाँ पे देखिए 90, 91 तक पहुँचा था यहाँ पे। उसके बाद 4 करोड़, 5 करोड़, मतलब खास पैसा मूव नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्या मतलब, नहीं सॉरी 5 लाख का है, 5 करोड़ 40 लाख 79,400। इसमें जो है खास पैसा नहीं लगा है अब तक। और जब लगता है पैसा, जब ये फटता है ना, तो जो है अच्छों की जो है ये होश ठिकाने लगा देता है। और पिछले साल ये जो ETF था, ये इसने जो है सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया था। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये है CPSE ETF। इसमें जो है सरकारी कंपनियाँ होती हैं सॉरी, हाँ देखिए आज मार्केट डाउन था, फिर भी ये जो है आपका 0.19% पे जो है अडिग रहा। अगर हम पिछले 5 साल 5 दिन की बात करें तो कोई रिटर्न नहीं है। यदि हम 1 महीने की बात करें तो अभी ये माइनस में चल रहा है। 6 महीने की बात करें तो इसने 0.34% का रिटर्न दिया है। यदि हम 1 साल की बात करें तो 1 साल में अभी इसने कोई रिटर्न बना के नहीं दिया है। देखिए यहाँ पे कोई रिटर्न बना के नहीं दिया है। यदि हम उस साल की बात करें तो यहाँ पे 6% का दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखें। उसके बाद हम 5 साल की बात करें, 5 साल में इसने 416% का दिया है। 416 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब निकालो कितना आएगा, लगभग 85% के लगभग आएगा। उसके बाद मैक्सिमम इसने कितना रिटर्न दिया है, 381% का। देखिए 381% कम नहीं होता है। ये देखिए 381-82% दिया है जब से 2014 से लेके 14 से लेके आज कितने हो गए, 25 हो गए। यानी कि 11 साल में इसने 381। क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक ये फ्लैट चल रहा था, ये जो बढ़ना शुरू हुआ है 2021 से बढ़ना शुरू हुआ है। यहाँ से पहले ये जो है यहाँ पे चलता था, ये 24, 25, 23, 24 का चलता था। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो रैली आई है यहाँ, आप उसके बाद देखिए यहाँ तक इसने रिटर्न दिया था 322% का। देखिए 28 मई 2021 से लेके अगस्त 2024 तक इसने जो है 323-24% का रिटर्न दिया। ये रिटर्न कम नहीं है। देखिए एक ये बड़ा ही विचित्र टाइप का ETF है, और रिटर्न देने के मामले में सबसे आगे होता है और गिरने के मामले में भी सबसे आगे होता है। मैंने आपको पहले ही बताया इसमें 10% का है। आपने जो पहला लॉट लिया 10% ऊपर गया, प्रॉफिट बुक करा, ठीक है। उसके 10% नीचे आया, अगला एक लॉट लगा लिया 10% पे, फिर अगला नीचे गया, आपने 10% पे एक लॉट और लगा लिया। इसी तरह ही काम करता है। जो लास्ट का लॉट होगा यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको 30% दे चुका होगा। पहला लॉट जो होगा आपका सेम बचा होगा। उसके बाद यदि आपने प्रॉफिट बुक करा है, अगले दिन इसी पे आप SIP ठोक दीजिए। इस पर आप जैसे SIP ठोकेंगे, या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। नीचे आएगा, सेम स्ट्रेटजी लगानी है आपको, 10%, 10%, 10%, बात ख़त्म।
देखिए इसमें आपको कोई जो ETF होते हैं आपको डिलीवरी में लेके बैठना है, जब तक आपका प्रॉफिट नहीं होता है तब तक आपको बुक नहीं करना है, मतलब कि सेल नहीं करना है। तो आप जो है उस पे जो है आपका नुकसान होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। हाँ, हो सकता है, मैंने आपको पहले बोला मार्केट में पी और पी इज़ इक्वल टू पी, ये 3 चीज़ होने ज़रूरी है, तभी आप मार्केट में टिक पाइएगा और अपना जो है प्रिंसिपल को बड़ा कर पाइएगा। तो यही है। अभी देखिए जो CPSE है, आज तक तो कोई ख़ास पैसा लगा नहीं है। और मैं अगर मेरे पास यहाँ पे 2 लॉट है, यदि मेरे पास नहीं होता तो मैं यहाँ पे 1 लॉट ले लेता। क्योंकि जो इसने जिस दिन इलेक्शन हुआ था उस दिन लगभग उस टाइम उसने 106 के हाई बनाया था। अभी 106 से लेकर 93 है ये, लगभग 4-5% जो है ये जो है नीचे है। 4-5 नहीं बल्कि 10% के आसपास ये नीचे हैं। यदि मेरे पास नहीं होता तो मैं यहाँ पे 1 लॉट ले लेता, ठीक है। 1 लॉट लेता, अगर नीचे जाता तो मैं फिर से एक वो लगाता। मतलब यहाँ पे आपको जो मतलब मेरे पास नहीं होता तो मैं यहाँ पे ज़रूर 1 लॉट ले लेता और पैसा इसमें लगा देता मैं, क्योंकि ये जब फटेगा सब में बटेगा। और ऐसे फटेगा जिस दिन जो है लोग इसको काश वाली भावना से देखेंगे। काश का मतलब यदि हमने आज 93 पे ले लिए होते, 93 पे ले लिए होते, 106 पे जाएगा, चलो 106 पे नहीं जाएगा, 99 तक तो जाएगा, 99 तक नहीं जाएगा, चलो 95 तक तो जाएगा। आपको क्या लगता है? ये सरकारी कंपनियां हैं, दौड़ती हैं। तो ये काफ़ी वोलेटाइल काउंटर होते हैं, इसलिए इसमें जो है सावधानी से चलें। और ये इस वीडियो में कोई बाई सेल के लिए रिकमेंडेशन नहीं है। अपनी सूझबूझ से जो है अपना जो है रिस्क रिवार्ड्स के हिसाब से काम करें। यदि आपको इन्वेस्ट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लें, फिर जो है मार्केट में आप इन्वेस्ट करें। ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे किसी को पता नहीं होता है कि कौन चीज़ कहाँ क्या जाएगा। और कहने वाले को तो बहुत सारे कुछ कह देते हैं लोग। देखिए कहने को तो हम भी कह सकते हैं कि भैया कल मार्केट क्रैश होगा, ये होगा, फलाना होगा, ढिमका होगा। लोगों को डराने वाला काम हम नहीं करते हैं, जो होगा हम बताएंगे। और यदि वो अच्छा मतलब कि आपको फिट हो गया कहीं पे तो प्रभु की इच्छा है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम जो है उस पर थोड़ा R&D और करेंगे। तो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बना के दी है, आप उस पर भी जाके देख सकते हैं CPSE के ज़्यादा डिटेल में। तो अभी वीडियो काफ़ी लंबी भी हो गई है। चलिए मैं इतना कहकर अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।